राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मजे में होगे, आनंद में होगे। आज है ना, 2:45 बजे ही नींद खुल गई थी और फिर मैं बैठी रही कि इतनी जल्दी नहीं उठूं। फिर 4 बजे मैं उठी हूँ, अलार्म बजाए जब दोबारा से। तो लेट गई थी पर ना नींद नहीं आई थी, मतलब लग भी गई हो तो पता नहीं। 4 बजे फिर मैं उठ गई थी और बस यहाँ पर उठ करके वही जो सुबह सुबह मैं करती हूँ हमेशा, कर दर्शन और 5 है ना भक्तों के नाम याद कर लेती हूँ, उन्होंने कैसे भगवान को प्राप्त किया वो याद कर लेती हूँ। और उसके बाद में भूमि को प्रणाम करके और बस उठ गई थी। उठ करके बाहर जा रही हूँ हाथ मुंह धोने के लिए, और उसके बाद में रसोई घर में आकर के और अन्नपूर्णा माता और चूल्हे को प्रणाम कर लूँगी। तो इस तरह से रहती है मेरी सुबह की जो शुरुआत होती है, वो इसी तरह से होती है। और जितनी स्लो मोशन में, मतलब जितनी स्लो लिविंग लाइफ होती है ना, सुबह के टाइम में आप है ना करेंगे ना, उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर होता है, बहुत अच्छा होता है। सुबह सुबह एकदम से उठते के साथ ही अरे जल्दी, अरे इतने बज गए, चलो उठो उठो उठो, है ना, ये करना है वो करना है, ऐसे वाली जो मॉर्निंग होती है ना, वो कभी भी है ना सक्सेसफुल इंसान की नहीं होती है ना। तो यहाँ पर बस आ गई थी हाथ मुंह धो करके और बस चूल्हे को प्रणाम कर लूंगी, साथ ही है ना अन्नपूर्णा माता को प्रणाम कर लेती हूँ। अन्न धन की कमी ना रहे घर के अंदर, सुख संपत्ति हमेशा बनी रहे, बस इसी के लिए ना प्रार्थना करती हूँ। और बस एक गिलास पानी लेकर के और आराम से बैठ जाऊंगी और सिप सिप करके है ना पीऊंगी। तो होता क्या है ना कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन जो है ना देसी घी के लड्डू खा रहे होते हैं, है ना, लेकिन फिर भी वो है ना इसमें सेटिस्फाई नहीं होते हैं, वो इस बात से खुश नहीं रहते हैं कि वो देसी घी के लड्डू खा रहे हैं डेली। वो इस बात से दुखी रहते हैं कि सामने वाला है ना खिचड़ी बना करके उसमें 1 चम्मच घी डाल करके कैसे खा रहा है इतने आराम से, है ना। इस बात से वो दुखी रहते हैं। तो कुछ लोगों का होता ही है, और ये कुछ लोग ना, कोई कुछ लोग जो है ये हमारे अपने ही होते हैं, कोई दूर के नहीं होते हैं। तो सतर्क रहें, सावधान रहें ऐसे लोगों से। अच्छा, मैं ना एक बात है ना कल बैठी बैठी सोच रही थी कि है ना, जिस घर के अंदर आप देखिएगा कि जिस घर के अंदर जैसे हस्बैंड वाइफ है ना काम करते हैं, तो अगर वाइफ है ना बहुत ज़्यादा हेल्पिंग है हस्बैंड की, ना उसके काम में मदद करती है, तो आप देखिएगा कि उसके हस्बैंड है ना बहुत ज़्यादा है ना और बहुत जल्दी है ना तरक्की कर लेंगे। ऐसे ही अगर है ना वाइफ काम कर रही है और हस्बैंड उसकी मदद कर रहे हैं उस काम में, तो वो बहुत जल्दी है ना तरक्की कर लेगी। आप है ना ये चीज़ नोटिस करिएगा। और अगर दोनों काम कर रहे हैं और दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, तो दोनों ही सक्सेस हो जाएंगे। लेकिन लेकिन अगर दोनों ही काम कर रहे हैं लेकिन दोनों ही एक दूसरे की मदद नहीं कर रहे हैं, तो यकीन मानिए वो दोनों ही है ना सफल नहीं होंगे, उनका जीवन ही कभी सफल नहीं होगा। और सफलता का मतलब सिर्फ धन दौलत ही नहीं होता है, सफलता का मतलब हर चीज के अंदर, घर आपका ऐश्वर्यवान होना, सुकून होना, ये सारी चीजें जो हैं वो धनवान होने में ही आती है। हमेशा पैसे को ही है ना धन नहीं मानना चाहिए। हेल्थ भी, वो कहते हैं ना हेल्थ इज वेल्थ, वेल्थ है ना, तो धन है ना स्वास्थ्य भी हो सकता है ना, या फिर ना धन है ना आपके घर की सुख शांति भी हो सकती है, सुकून भी हो सकता है। धन का मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ना पानी वगैरह पी लिया था, उसके बाद में यहाँ पर जो सोफे के कवर वगैरह वो झड़काड़ लिए हैं। और किसी का कमेंट भी आया था कि मेरा क्योंकि फर्नीचर डार्क कलर का है, तो है ना लाइट कलर की चीज़ें ही मैं यूज़ में लूँ तो ज़्यादा अच्छा है। तो मैं कोशिश तो यही करती हूँ कि मैं लाइट कलर की ही चीज़ें लूँ। तो मैंने ना यहाँ पर सोफे के कवर तो ये मेरे 3-4 साल पहले लिए थे और काफ़ी चल भी गए। अब तो थोड़े ना घिस से गए हैं, इतने ज़्यादा मतलब वीडियो में ठीक लगते हैं लेकिन रियलिटी में है ना ये इतने ज़्यादा मतलब इनकी शाइन भी चली गई है। तो यहाँ पर बस है ना मैंने झाड़ू वगैरह लगा ली थी और उसके बाद में मैं ना पोछा लगा लूंगी। अच्छा, तो मेरे पास में ना एक कमेंट आया था कि आप है ना कृषि के कपड़ों को है ना धोती हैं क्या? तो जैसे सीजन चेंज होता है, जैसे सर्दी से गर्मी आई या गर्मी से सर्दी आई, तब तो मैं सारे कपड़े धो करके ही रखती हूँ। और बाकी डेली जो मुझे गंदा दिखता है ना, बस मैं उतना ही धोती हूँ। मैं सारे कपड़ों को, मतलब जैसे आज पहनाया है और कल दूसरे पहना रही हूँ तो फिर एक दिन पहले वाले कपड़े धोऊं, मैं ऐसे डेली नहीं धोती हूँ। क्योंकि मेरे, आपने देखे होंगे मैं कृषि को जो कपड़े पहनाती हूँ वो मार्केट के ही हैं और नीचे ना वो लगी रहती है बुकरम, इसलिए ना घर के सिले हुए कपड़े सही रहते हैं। लेकिन आप डेली भी धो सकते हो। तो कई लोग हैं जो डेली भी धोते हैं और कई लोग हैं जो है ना ऐसे ही, मैं तो है ना ऐसे ही रख देती हूँ जल के छींटे लगा करके और फिर ना नेक्स्ट डे उनको है ना पहना लेती हूँ। इस तरह से मैं करती हूँ। और ना थोड़ा आप लोग भी बताया कीजिए कि क्या आप लोग भी है ना आप लोग धोते हो या फिर ऐसे ही मेरी तरह जल के छींटे लगा करके रख देते हो? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि है ना गंदे तो भगवान के वस्त्र हैं तो क्या ही गंदे होते होंगे, लेकिन है ना जैसे मुझे कभी गंदे दिखते हैं ना, जैसे व्हाइट कलर की ड्रेस है या मैं ना तो कुछ गंदा दिखता है, जैसे मैं फूल भी अर्पित करती हूँ तो कुछ फूल का दाग आ गया है, तो फिर मैं उस समय में ना उनको धो लेती
लेती हूँ। एक और कमेंट आया था कि जैसे सिंदूर की डब्बी हो गई या फिर ना महावर हम लगाते हैं अलता, तो उसकी डब्बी हो गई, तो उसका आप क्या करते हो? तो अगर डब्बियां अच्छी हैं, सुंदर हैं देखने में, तो आप कोई और चीज भर करके उसको रख सकते हो, या उसी में ही है ना, जैसे मैं बोल रही थी कि भगवान का सिंदूर है ना, आपको उठा करके रखना चाहिए, फिर आप है ना मांग में भर सकते हो, है ना, तिलक लगा करके रख सकते हो, तो वैसे आप काम में ले सकते हो। और अगर ऐसी प्लास्टिक की है, ऐसी है ना अच्छी ज्यादा खास नहीं है, तो आप उनको है ना फेंक भी सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसके अंदर। तो अच्छा, एक कमेंट और था जिन्होंने ना, जिनका मैंने कमेंट का कल भी रिप्लाई करा था कि राधे कृष्ण है उनके पास में, तो उनकी सेवा कैसे करनी चाहिए। तो मैंने यही बताया था कि जैसा भाव उठे उसी तरह से आपको पूजा सेवा करनी चाहिए। तो उन्होंने कहा था कि वो है ना उनको सुला देते हैं, तो सुलाना चाहिए या नहीं चाहिए। तो ऐसा मुझे है ना ज़्यादा है ना नॉलेज नहीं है, लेकिन है ना मैं आपको बताऊं, मेरे मायके में ना राधा कृष्ण की युगल जोड़ी है, तो उनको है ना इस तरह से सुलाया नहीं जाता है, मतलब उनको सुलाते नहीं है वो लोग। और सब है ना अपनी अपनी, जैसे पहली बार में आपने सेवा स्टार्ट की है ना, वैसे ही आपको करनी होगी। जैसे अगर आपने ना सुला दिया है ना, आपने पहली बार से आप हमेशा से सुलाते आ रहे हैं, तो आपको है ना हमेशा ही है ना सुलाना होगा। तो जैसे आप है ना नियम ले लेते हैं, जैसी सेवा आप प्रारंभ कर देते हैं, उसी तरह से भगवान भी है ना वेट करते हैं। आपको पता है एक बार ना एक आदमी था जो है ना डेली है ना शिव जी के मंदिर में जा करके एक जल का लोटा चढ़ा करके आता था। उसका नियम था, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, तूफान आ रहा हो, घर में कितनी आपदा विपदा हो, ये हमेशा जाता था। लेकिन अब वो हो गया था बूढ़ा, और उसको है ना दिखाई भी नहीं देता था ज्यादा। तो वो क्या, एक दिन उठ नहीं पाया बिस्तरों से, और वो जा भी नहीं पाया। मतलब उसने लोटा भर करके वो निकलने भी लगा, लेकिन उससे जाया ही नहीं गया। वो बहुत ज्यादा बीमार था, तो वो जा नहीं पाया, बेहोश हो गया। आपको मालूम है वो जल का लोटा है ना भगवान शिव के ऊपर है ना ऑटोमेटिकली, पता नहीं कैसे वो जल है ना भगवान शिव के ऊपर ना चढ़ गया। तो ये होता है नियम का जादू। तो है ना आप जो नियम ले लेते हैं ना अपने जीवन में, उस नियम पे आपको है ना चलना चाहिए। उस नियम को पूरा करने में है ना स्वयं भगवान भी आपकी मदद करते हैं। तो इस बात का आप हमेशा ध्यान रखा कीजिए। अच्छा, ये वाली जो कहानी मैंने अभी सुनाई है ना, ये पहले मतलब जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना, उस टाइम पर ना एक नाटक आता था सोनी टीवी पर, भक्ति की शक्ति। उसके अंदर ये वाली एपिसोड आई थी। एक बार ना वृंदा का, मतलब तुलसी मैया का आया था कि हस्बैंड वाइफ में ना, मतलब हस्बैंड वाइफ को है ना ज्यादा लाइक नहीं करता था, तो फिर उस वृंदा की पूजा की उसने, और किस तरह से, तो इस तरह से ना अलग अलग भक्ति की शक्ति। मतलब मुझे, आप समझ रहे हो, बचपन से ये ना ऐसी चीजें देखने का कितना शौक था। मतलब मैं शुरू से स्पिरिचुअल रही हूँ। यहाँ पर मैंने आपको टाइम दिखाया है कि सुबह के अभी है ना 5 ही बजे हैं, और मैंने नहा लिया है। नहा करके बस मैंने यहाँ पर अपने आप को मॉइस्चराइज कर लिया है। सुबह जल्दी नहा लेती हूँ तो अपने आप को थोड़ा बहुत टाइम भी दे पाती हूँ। और बाल देखिए कैसे हो रहे हैं, बहुत ही ज्यादा है ना चिकटे हो रहे हैं क्योंकि है ना मुझे सिर धोना था, लेकिन है ना मैं धो नहीं पाई हूँ। एक तो सुबह है ना जल्दबाजी के चक्कर में भी, और मुझे है ना थोड़े से अपने बालों में ना वो मतलब सफेद बाल आ रहे हैं ना, तो उन पे रंग भी करना था, तो उसकी वजह से। तो मैंने ना यहाँ पर अभी तो फिलहाल है ना बालों के ऊपर ऐसे है ना वो होता है ना, मैंने आपको बताया था ना एक वीडियो में पहले भी बताया था कि काजल वगैरह होता है ना, वो मैं ऐसे एक दो बाल आ रहे हैं सफेद, तो फिर उनके ऊपर वो लगा लेती हूँ जिससे दिखे नहीं। और सुबह सुबह का टाइम है, इसलिए आप सभी को सुबह सुबह की राधे राधे। और सही रहता है, इंस्टेंट आपको कहीं जाना है ना तो बाल सफेद नहीं दिखते हैं, सही रहते हैं, लेकिन उसकी वजह से बाल बड़े चिकटे चिकटे से दिखने लग जाते हैं। तो देखा संडे वाले दिन मैं ना बालों पे वो लगाऊं, डाई वगैरह करूं। मतलब आगे से थोड़े से बाल हैं तो उन्हीं पे ही लगा लेती हूँ, पूरे बालों पे नहीं लगाती हूँ, क्योंकि कहते हैं कि ऐसे केमिकल वगैरह बालों पे लगा लो तो फिर सारी बाल सफेद आने लग जाते हैं, और फिर ना वो ड्राई भी हो जाते हैं और फिर झड़ने लग जाते हैं। तो बेटर है कि जितने बालों पे मतलब थोड़े से बालों पे ही ना लगा लूंगी आगे की साइड पे। तो फिर उसके बाद में ना मैं सिर वगैरह धोऊंगी। तो यहाँ पर ना सुबह के टाइम में स्लैब साफ नहीं कर पाई थी, क्योंकि आजकल बाथरूम का नल खराब है ना, तो पाइप से पानी भरना पड़ता है, तो उसमें इसलिए ना मैंने सुबह साफ नहीं करी थी पानी वगैरह भरने के चक्कर में। तो यहाँ पर अभी नहा करके आई थी, तो अभी मैंने ना हाथ धोए, तो फिर मैंने ना वो भी साफ कर दिए स्लैब। और यहाँ पर मैंने भिंडी निकाल ली, क्योंकि हर्षित को स्कूल जाना है, तो लंच बॉक्स में मुझे ना सूखी सब्जी होती है ना वही देना अच्छी लगती है, और हर्षित की तो फेवरेट है भिंडी। तो अगर मेरे पास में भिंडी होती है ना, तब तो ये समझ लो कि मैं वही बनाऊंगी भिंडी लंच बॉक्स में। कहने का मतलब ये है कि अगर घर के अंदर भिंडी रखी हुई होती है ना, तो मुझे इतनी ज्यादा टेंशन नहीं रहती है, मुझे मालूम है कि भिंडी है, चलो हर्षित का काम तो हो गया। तो यहाँ पर बस भिंडियों को धो करके और कपड़े पर डाल दिया ताकि वो सूख जाए। और अभी मैं आ गई हूँ मंदिर में, तो बस मैं मंदिर की लाइट्स ऑन कर लूंगी, और क्षमा याचना मांग लूंगी, ढोक लगा लूंगी, पर्दा खोल लूंगी। और आधा ही पर्दा लगाती हूँ क्योंकि सामने से भगवान को हवा लगती रहे, इसलिए। और यहाँ पर देखिए लाइट ऑफ हो गई है ना, ये सारा ड्रामे है ना, ये लाइट के मेरे सामने ही होते हैं। जैसे मैं हर्षित के पापा को लाइट दिखाती हूँ कि देखो खराब हो रही है, तो ये जलने लग जाती है।
और आज क्योंकि शुक्रवार है तो मैंने मंदिर की सफाई कर ली है और मैं आपको दिखा रही थी कि देखिए मोर का पंख है ना, मैंने यहाँ से हटा करके वहां लगा दिया है और फिर थोड़ी देर बाद मैंने वापस से वहीं पर ही लगा दिया क्योंकि मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा था। कृषु का पीछे का बैकग्राउंड है ना खाली खाली सा लग रहा था, तो फिर मैंने वापस से वहीं लगा दिया। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी कि आज है ना क्योंकि शुक्रवार है और शुक्रवार को है ना गुलाब जल या फिर इत्र डाल करके और फिर सूर्यनारायण भगवान जी को जल दे करके आना चाहिए, तो फिर मैंने वही डाले थे और पुष्प डाल दिए थे और आ गई थी देख करके जल। और अभी है ना यहाँ से पूजा के बर्तन वगैरह मैंने हटाए नहीं है, उनको साइड में सरका दिया है क्योंकि मैंने सोचा कि पहले सब्जी छोक देती हूँ क्योंकि फिर ज़्यादा देर हो जाएगी क्योंकि हर्षित को है ना स्कूल जाना है टाइम से और मंदिर की सफाई करने में ना थोड़ा टाइम तो लगता ही है। हालांकि मैं 5 बजे नहा ली थी, लेकिन है ना मुझे 6 बजे से हर्षित का लंच बॉक्स रेडी करना ही होता है क्योंकि फिर वो है ना 6:30 बजे 6:30 पौने 7 बजे तक है ना उसका दोस्त भी आ जाता है, तो फिर ना मुझे आधे घंटा तो लगेगा ही बनाने में। तो ये सोच करके मैंने ना मतलब पहले भिंडी बनाने लग गई थी मैं और साथ ही ना मलाई वगैरह निकाल ली है और आटा भी है ना छान लिया है। इस तरीके से मतलब अगर मैं एक साथ है ना 2 काम कर सकती होती हूँ ना तो मैं ज़रूर से 2 काम करती हूँ। जैसे अगर सब्जी छुप गई है या फिर मैं जैसे चावल बना रही हूँ तो कोई दूसरा काम मैं कर सकती होती हूँ तो दूसरा काम कर लेती हूँ। ऐसे कहते हैं ना कि एक मतलब मल्टीटास्किंग, तो वही समझ लीजिए। इससे टाइम भी सेव होता है। तो यहाँ पर बस मैंने भिंडी बना ली थी, भिंडी को छोक दिया है मसाले वगैरह डाल करके और उसके साथ ही मैंने ना दूध भी है ना मतलब इस है ना कढ़ाई को उस वाली गैस पे रख दिया क्योंकि थोड़ी धीरे जलती है, तो है ना भिंडी वगैरह धीमी आंच पे बनाओ ना तो अच्छी बनती है। और यहाँ पर मैं ना कृषु और हर्षु दोनों का ही दूध है ना निकाल लूंगी क्योंकि कृषु को मैं थोड़ा देर से भोग लगाऊंगी क्योंकि अभी हर्षित को स्कूल वगैरह चला जाएगा ना उसके बाद में, तो पूजा भी करूंगी फिर उसके बाद में, तो इसलिए मैंने ना 2 गिलास में निकाल लिया। वैसे ही मैं 2 गिलास में निकालती हूँ ये सोच करके कि मेरे 2 बेटे हैं। तो यहाँ पर है ना आप है ना कृषि के भी दर्शन कर लीजिए आज क्योंकि शुक्रवार है। तो आज मैंने उनको ये वाली ड्रेस पहनाई है और कितने प्यारे लग रहे हैं ना, आज बहुत दिन बाद ये वाली ड्रेस पहनाई थी मैंने। और यहाँ पर ना मैं पोए ना इतने से ही बचे थे तो मैंने सोचा कि नीचे है ना ग्रोसरी का सामान आ भी गया है, 20 तारीख के आसपास है ना आ जाता है, तो नीचे आ गया है, 1-2 दिन में ऊपर भी आ ही जाएगा। तो बस है ना मैंने सोचा कि इसको खाली कर लेती हूँ, अगर धोने का लगेगा तो धो लूंगी और पोंछने का लगेगा तो पोंछ लूंगी। तो इतना ज़्यादा गंदा नहीं था तो मैंने बस इसको पोंछ करके और रख दिया है। और जो लास्ट के पोए है ना उसके अंदर कुछ ज़्यादा ही भूसी टाइप रहती है। मैं आपको दिखाई थी कि सारे डब्बे जो हैं वो खाली हो गए हैं क्योंकि ग्रोसरी का एंड चल रहा है। तो यहाँ पे मैं फ्रिज को भी चेक कर ले रही हूँ, मतलब कई ऐसा होता है ना कि सब्जियां वगैरह आती हैं तो जैसे टमाटर थे पहले और आ गए तो 2 थैलियों में होते हैं तो उनको एक ही थैली में कर दिया है। तो इस तरीके से है ना थैली वगैरह कम कर देती हूँ फ्रिज में से। और मेरी आदत है कि मैं ना टाइम टू टाइम है ना फ्रिज को चेक करती रहती हूँ, इससे ना फ्रिज के अंदर कोई भी चीज़ खराब नहीं होती है, सड़ती नहीं है। ऐसा होता है ना कि हम रख करके भूल जाते हैं। तो मुझे है ना ये हर महीने में 1 किलो मैदा मंगाती हूँ, तो इस बार की मैदा है ना मेरे पड़ी रह गई है तो फिर मैंने सोचा कि चलो इसकी मठरी बना लेते हैं, चाय वगैरह के साथ में खाने के काम आएगी और कृषु के भी भोग लगाने के काम आ जाएगी। अभी वैसे दिन स्टार्ट होने वाले हैं ना मेरे, तो फिर भोग के लिए दिक्कत नहीं रहेगी। तो मैं ना कुछ बना करके रखती हूँ वैसे टाइम के लिए कि है ना जिससे हर्षित को है ना इतनी दिक्कत ना हो, क्योंकि फिर वो नहीं बना पाता है कुछ ऐसा है कि उसको है ना कृषि के लिए कुछ बना दे। तो मैं ही है ना फिर इसलिए ना जब मेरा टाइम आने वाला होता है तो मैं इस तरीके से है ना कुछ बना करके रख लेती हूँ, जैसे मठरी या फिर लड्डू या फिर बिस्किट्स वगैरह कुछ भी मतलब बना करके रखती हूँ जिससे कि हर्षित भोग लगा दे। तो सुबह सुबह दूध का भोग लगा देता है, फल का लगा देता है, फिर बाद में इन चीज़ों का भोग लगा देता है। तो इस तरीके से रहता है। मेरे पास में कमेंट भी आया था कि आप उन दिनों में है ना कैसे आप मैनेज करती हो, तो उसके ऊपर भी मैंने एक है ना अलग से वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ना मैं उसका लिंक दे दूंगी और बाकी आप लोग देखते ही हो मैं क्या करती हूँ। तो इस तरह से बना करके रखती हूँ। और जो सूखी चीज़ें होती है ना उसके आप आराम से हाथ लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। और जो गीली चीज़ें होती हैं जैसे घी को सबसे ज़्यादा आपको शुद्ध अवस्था में रखना होता है, तो घी के आप बिल्कुल हाथ मत लगाया कीजिए, है ना। और बाकी है ना और जो चीज़ें होती हैं जैसे बड़े उनमें होती है कंटेनर्स में, तो उन कंटेनर्स के हाथ मत लगाइए। जैसे आटा है सूखा होता है तो इन चीज़ों के आप हाथ लगा सकते हैं, दालें हैं सूखी होती हैं तो इनके आप हाथ लगा सकते हैं, है ना। लेकिन जो गीली चीज़ें होती हैं ना उनके आपको हाथ नहीं लगाना चाहिए, घी, तेल, पानी इनके आपको ना हाथ नहीं लगाना चाहिए। तो इन चीज़ों का मैं ध्यान रखती हूँ क्योंकि हमारे भई ठाकुर जी का भोग भी लगता है। तो यहाँ पे मैंने आटा लगा लिया था, अजवाइन, नमक और ना थोड़ा-सा मोयन दे कर के, और मैं थोड़ा-सा मोयन है ना कम ही देती हूँ क्योंकि मुझे है ना थोड़ी-सी कुरकुरी और साथ में ना टाइट और पतली-पतली ऐसी मठरियाँ हमारे घर में खाई जाती हैं। मतलब सॉफ्ट-सॉफ्ट सी होती है ना वो नहीं खाई जाती, ना हर्षित को पसंद है ना मुझे। और अब तो हर्षित के
पापा को भी हम लोगों ने ऐसी खिला के ऐसी पसंद कराने लग गए, तो वो भी उनको भी मैंने ऐसी पसंद आने लग गई है। तो यहाँ पर बस मैं स्लैब पर बेलती जाती हूँ, स्लैब पे इसलिए बेलती हूँ क्योंकि बड़ा सारा वो लेकर के लोई और फिर उसको बेल करके बड़ा सारा, और बनाने में ईजी रहता है। और हाथ क्या आते हैं ना, सेकती जा रही हूँ, बेलती जा रही हूँ, सेकती जा रही हूँ, बेलती जा रही हूँ। तो इस तरह से बनाओ ना तो बहुत जल्दी से बन जाती हैं। तो और ना टाइम भी कम लगता है और ना खाने में तो मज़ा आता ही है। लेकिन जिस दिन मैं बनाती हूँ ना, बाय गॉड उस दिन मेरे मेरे है ना पूरे आँख, नाक, कान सब जगह इतना तेल भर जाता है कि मुझे ये उस दिन तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। मतलब 1-2 दिन तक तो मैं इनको देखना भी पसंद नहीं करती, मेरे अंदर ना इतना तेल भर जाता है। तो फिर ना मतलब 2-3 दिन बाद फिर मतलब फिर नॉर्मल हो जाते हैं, तो फिर अच्छी तो लगती हैं खैर। तो आप देख पा रहे होंगे कि मैं कितनी पतली-पतली मैंने इनको बेला है, काटा है, तो थोड़ा-सा टाइम तो लगता है, और पतली-पतली बनाओ ना तो ज़्यादा भी बनती हैं। तो यहाँ पर ये देखिए इस तरह से अब ये गुच्छा-गुच्छा दिख रहा है, लेकिन है ना तेल में जा कर के ये एकदम से खिली-खिली हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर मोयन तो दिया हुआ ही है। अच्छा, पीताम्बरी के लिए भी क्वेश्चन आया था कि कल मैंने पीताम्बरी के लिए बोल दिया था ना कि मैं ना इतना ये मतलब यूज़ नहीं करती हूँ, तो फिर आ रही थी कि ना 3-4 दिन में या हफ्ते में 1 बार धो लो इनफ रहता है। वो तो ख़ैर है ही है कि 1 बार धो लो फिर ना काफ़ी दिन तक है ना सही रहती हैं। तो मैं भी है ना पीताम्बरी है ना मँगाऊँगी, तो थोड़े ना चमकेंगे बर्तन, अच्छे लगते हैं ना। भगवान की सेवा में कुछ भी कमी नहीं रहनी चाहिए। और मैं आपको कह रही थी ना कि मैं सोफ़ा हटाऊँगी यहाँ से, क्योंकि यही 2 फर्नीचर है, एक तो पलंग और एक सोफ़ा, कि ये 2 पुराने हैं जिसके अंदर है ना ये लग सकते हैं मतलब खटमल वग़ैरह। तो फिर मैंने ना इसको भी बाहर निकाल दिया, जिससे दोनों में एक साथ धूप लगेगी ना तो कहीं से भी कोई कीड़ा रहने की दिक्कत नहीं रहेगी। नहीं तो पहले सोफ़े में लगे थे, पलंग में आ गए। अब पलंग में आ गए तो अब है ना कहीं सोफ़े में ना आ जाए भैया, डर लगता है। तो मैंने दोनों ही निकाल दिया, क्योंकि इन दिनों ना अच्छी धूप पड़ रही है, तो मैंने सोचा 2-3 दिन बाहर पड़े रहेंगे ना तो आराम से ना सही हो जाएँगे। और मेरे पास ये भी आया था कि है ना मैं स्प्रे करवा दूँ, वो आते हैं ना कीटाणुनाशक, उससे। तो देखो हमारे घर में ना छोटे-छोटे बच्चे भी हैं, और ऐसे कराने के बाद में 1 दिन तक या कम से कम है ना 7-8 घंटे तक आपको है ना घर के बाहर रहना होता है। तो हम लोग इतनी बड़ी फैमिली है, कहाँ पर ही जाएँगे। माना कि मेरे ऊपर यहाँ पर होगा, लेकिन इधर-उधर स्मेल तो जाती ही है। और यहाँ पर देखो बच्चे कैसे मंडराते रहते हैं। अच्छा, मेरे पास में ना वैभव लक्ष्मी के व्रत के लिए भी बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। तो वैभव लक्ष्मी के व्रत है ना मैं पहले ना बहुत किया करती थी। तो है ना मेरे आपको है ना पहले की वीडियोज़ में आपको दिख जाएँगे, और वो पॉपुलर वीडियोज़ होते हैं ना उसी में दिख जाएँगे। खूब चले भी थे उद्यापन का वीडियो और सारे वीडियो। तो अगर आपको है ना वैभव लक्ष्मी के व्रत कैसे करते हैं देखना है तो आप वो देख सकते हो। अदरवाइज़ आप बोलोगे तो मैं दोबारा से है ना डाल दूँगी। अच्छा, मेरे पास में ना एक कमेंट आया था पिंकी अग्रवाल का, मैं उनके हस्बैंड का नाम एक्चुअली भूल गई हूँ। मैंने स्क्रीनशॉट है ना लिया भी था, लेकिन वो स्क्रीनशॉट, मैं इतने सारे स्क्रीनशॉट लेती हूँ ना तो काफ़ी दिन पहले आ गया था कमेंट, तो वो स्क्रीनशॉट इधर-उधर हो गया, तो मैं उनके हस्बैंड का नाम एक्चुअली भूल गई हूँ। तो सॉरी इस बात के लिए, लेकिन आप दोनों को है ना शादी की बहुत सारी शुभकामनाएँ। और एक कमेंट और आया था शकुंतला जी का कि उनकी भी 25वीं शादी की सालगिरह है। तो आपको भी है ना, आप मतलब आप दोनों हस्बैंड वाइफ को भी है ना शादी की बहुत सारी शुभकामनाएं, दोनों ही कपल्स को। और ठाकुर जी श्री जी की कृपा आप दोनों पर हमेशा बनी रहे। श्री जी ठाकुर जी ब्लेस यू। और अब चलिए दोस्तों, इस वीडियो को मैं इतना ही रखना चाहूंगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कॉमेंट है, कोई भी सजेशन है, आप कॉमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉयिंग। जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा।